12 के बेसिस पे हम लोग जाएंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है, ठीक है, क्लास 12 में। तो इसमें क्लासिफिकेशन मतलब कि कुछ तो टाइप्स होते हैं और कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं। टाइप्स वाले 11th में पढ़ने हैं और क्लासिफिकेशन वाले 12th में, ठीक है। तो फर्स्ट जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। 1 या इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? तो नाम से ही क्लियर है, 1 या इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन। इंजेक्शन हम लोग किसको लगाते हैं? एक से एक को, मतलब एक इंजेक्शन लेंगे एक को लगाएंगे, एक इंजेक्शन लेंगे एक को लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक इंजेक्शन लिए दो को लगाएंगे या फिर दो लोगों को एक ही इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको एक मैपिंग कर दो, सबको एक मैपिंग कर दो। और सेट बी में खाली हो सकता है फंक्शन, हम लोग पढ़े थे, जहाँ सेट ए में खाली नहीं होना चाहिए, सेट बी में तो खाली हो सकता है, कोई अनमैप्ड रह सकता है सेट बी में, जिसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज बताए थे कोडोमेन सेट बी को, और रेंज इसमें से जो मैप किया जैसे रेंज हो गई ए सी डी, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने देख चुके थे। तो यहाँ पे ये हो गई 1 फंक्शन, ये हो गई 1 फंक्शन हो गई। अभी हम लोग इसको नॉट 1 बनाएंगे, 1 2 3 ए बी सी डी। तो नॉट 1 बनाने के लिए देखो क्या करनी पड़ेगी, इसको आपने इससे मैपिंग कर दो और इसको भी इससे मैपिंग कर दो। देखो ये हो गई नॉट 1 क्यों नॉट 1 नॉट 1 फंक्शन, नॉट 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन का मतलब सबका देखो एक मैपिंग, 1 का एक ही है, 2 का भी एक ही है और 3 का भी एक ही है, ठीक है। मतलब सबने एक ही मतलब डिफरेंट मैपिंग की है। यहाँ पे देखो 1 पे ए दे रहा है और 2 पे जो ग्राफ जो हम बनाए थे इससे आपको 1 जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं और मेनी 1 जिसको नॉन इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कुछ पॉइंट्स है जो कि क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा काम आने वाली। इफ x1 एंड x2 बिलोंग से, अगर x1 और x2 a में है, देन x1 नॉट इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन का वैल्यू x1 नॉट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू x2। अगर ये कंडीशन है तो हम लोग बोलेंगे कि 1 है। और अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर इक्वल टू है, अगर यहाँ पे इक्वल टू है तो मेनी 1 और नॉट इक्वल टू है तो 1। ये कैसे काम में आता है ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ग्राफ जो बनाए थे उसमें आप चेक कर सकते हो, x1 एंड x2 दो अलग अलग नंबर ले लो डोमेन में से और उसको देखो कि वो इक्वल है क्या। अगर इक्वल अगर आ जाता है तो मेनी 1 हो जाएगा और अगर नॉट इक्वल टू आता है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और चीज क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, फंक्शन किसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया हुआ है, देखो ये एक हमने ग्राफ बनाया और ये एक ग्राफ बनाया, ठीक है। और अगर इस ग्राफ में वर्टिकल लाइन बनाते हैं और वर्टिकल लाइन अगर 2 पॉइंट पे अगर कट करता है तो नॉट फंक्शन, और अगर वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन। फंक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? वर्टिकल लाइन कट 1 पॉइंट इन ग्राफ। ग्राफ में सिर्फ एक ही जगह काटना चाहिए। जैसे किसी को अगर चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो बाय डेफिनेशन हम लोग चेक कर सकते हैं, नहीं तो ग्राफ बना के कैसे चेक करेंगे? वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे अगर कट करेगी तो फंक्शन, एंड मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगी तो नॉट फंक्शन, ठीक है। फिर 1 फंक्शन हम लोग कैसे चेक करते हैं? ग्राफ से। तो ग्राफ बना लो, ये ग्राफ है, ये अपर पैराबोला ग्राफ दो बनाया हमने। और अगर वहां पे हम लोग वर्टिकल लाइन बनाए थे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा लाइन बनाओ, और अगर ये एक ही जगह अगर कट करती है तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 और अगर मोर देन 1, जैसे यहाँ पे देखो ये ग्राफ ऐसी है, ये ग्राफ ऐसी है और हम लोग लाइन बनाते हैं तो देखो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? मेनी 1 फंक्शन, ठीक है। 1 फंक्शन का मतलब वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही जगह कट करे, एंड मेनी 1 का मतलब वर्टिकल लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट करे। अभी आप इसको याद करें, क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसके। ये आपने समझ गया मेनी 1 फंक्शन। अब हम लोग समझते हैं ऑन्टो फंक्शन किसको बोलते हैं, ऑन्टो या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव किसको बोले और सर्जेक्टिव किसको बोले? तो पहली बात तो ये आप क्लियर कर लो, इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन। इंजेक्शन किसको लगता है? 1 को, यानी इंजेक्टिव बोलते हैं 1 को। और दूसरी बच गई सर्जेक्टिव, तो सर्जेक्टिव जो है वो हो गई ऑन्टो। तो इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन मतलब 1 और दूसरी जो बच गई वो सर्जेक्टिव। अगर इंजेक्टिव अगर आपको याद है तो नॉन इंजेक्टिव याद है, और अगर इंजेक्टिव अगर मालूम है तो सर्जेक्टिव में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं ऑन्टो फंक्शन किसको बोलते हैं या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं। सिंपल, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो है ना कोडोमेन के इक्वल आ जाए। या डेफिनेशन देखें तो सेट बी में कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए, नो एलिमेंट रिमेन अनमैप्ड इन सेट बी। सेट बी में कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग पिछले जो ग्राफ जो बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले, उसमें आपने ए बी सी डी, ठीक है, सेट बी में कोडोमेन में, ठीक है, वहां पे ई जो है रिमेन अनमैप्ड, ई जो था ना वो खाली रह गया, तो वो हो गया ऑन्टो नहीं हुआ, ठीक है। खाली रह गया तो ऑन्टो नहीं हुआ। और अगर खाली कुछ नहीं है, जैसे कोडोमेन आया ए बी सी डी ई और रेंज आ गया ए बी सी डी, यानी कि ई तो खाली रह गया कोडोमेन में जो कि मैप नहीं किया। अगर ई अगर खाली रह गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंटो फंक्शन। और अगर रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आ गए, मतलब ई जो था ना, ई को हटा दो, यानी कि रेंज आ गई एबीसीडी और कोडमेन भी एबीसीडी, यानी कि वो हो गई ऑन्टो फंक्शन, ठीक है। तो ऑन्टो फंक्शन, नो एलिमेंट रिमेन अनमैप्ड इन सेट बी,
और रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, ठीक है। और जस्ट इसी का उल्टा इंटो फंक्शन नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे अनमैप्ड होना चाहिए इन सेट बी में अनमैप्ड होना चाहिए, ठीक है। और रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो अभी तक हम लोग फंक्शन देखे थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन अभी तक हम लोग क्या देखें कि वन फंक्शन जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, दूसरा मेनी वन फंक्शन जिसको हम लोग नॉन इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, तीसरा ऑन्टो फंक्शन जिसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और चौथा इंटो फंक्शन यानी जिसको हम लोग नॉन सर्जेक्टिव बोलेंगे। वन फंक्शन का मतलब एक से एक का मैपिंग, ठीक है। मेनी वन का मतलब दो लोगों का एक से मैपिंग, मेनी वन। इंटो का मतलब सेट बी में कोडोमेन में कुछ खाली नहीं होना चाहिए, एंड इंटो का मतलब सेट बी में कुछ खाली है, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल चेक करेंगे कि x1 और x2 नॉट इक्वल है तो फंक्शन का वैल्यू x1 है, फंक्शन का वैल्यू x2 नॉट इक्वल आएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए मेनी वन के लिए पूछे कि ये मेनी वन है कि मेनी वन नहीं है, मतलब मेनी वन है कि वन ऐसा पूछेंगे कि वन है कि मेनी वन है। तो वन का कंडीशन क्या है, फंक्शन का वैल्यू x1 और x2 दोनों अगर इक्वल है तो फंक्शन का वैल्यू x2 एंड फंक्शन का वैल्यू x2 दोनों इक्वल नहीं आएगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं आएगा, एंड उसमें जस्ट अपोजिट, ये इक्वल नहीं होगा लेकिन ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मेनी वन, ठीक है। अब आता हूं फंक्शन कैसे चेक करेंगे, ग्राफ बना के। तो ग्राफ बना लो और ग्राफ बना करके वर्टिकल लाइन चेक करो। अगर वर्टिकल लाइन एक ही जगह कट करती है तो फंक्शन, एंड मेनी वन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाओ। अगर वो एक जगह अगर कट करती है तो फंक्शन हो गई। फिर मेनी वन समझ गए हम लोग। ऑन्टो मतलब सर्जेक्टिव, यहाँ कंफ्यूजन होता है नाम में इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव में। तो इंजेक्टिव का मतलब इंजेक्शन वन एंड दूसरा जो बच गया सर्जेक्टिव मतलब ऑन्टो। यहाँ पे क्या होता है, रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है, मतलब अनमैप्ड नहीं होना चाहिए, मतलब सेट बी में सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ऑन्टो समझ गए। इंटो जस्ट इसी का अपोजिट, रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं होना चाहिए, अनमैप्ड इन सेट बी, ठीक है। बात हम लोग समझ गए। तो वन एंड मेनी वन, ऑन्टो एंड इंटो, चार पढ़े थे। फिफ्थ में बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, बाई मतलब दो, बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाली, वैसे बाई मतलब दो, ठीक है। एंड बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब दो फंक्शन मिला हुआ, ठीक है, मतलब दो प्रॉपर्टीज में मिक्स करेंगे, ठीक है। आप याद करने के लिए समझ सकते हो। पहली कंडीशन क्या होगी कि वन भी होगा और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ऑन्टो भी होगा, मतलब वन एंड ऑन्टो बोथ दोनों होना चाहिए। बाई का मतलब दो होता है, ठीक है। तो वन भी होना चाहिए एंड ऑन्टो भी होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब वन एंड ऑन्टो। वेरी इंपॉर्टेंट किस चैप्टर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। शुरुआत ही यहीं से होगा कि अगर कोई फंक्शन वन एंड ऑन्टो है मतलब बाइजेक्टिव है तो ही उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। यहाँ पे लिखा है इफ ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन देयर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट ही तभी होगा जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। कंपोजिशन फंक्शन, ये भी थोड़ा काम की चीज है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि दो मशीन को ना एक साथ मिक्स कर देना, ठीक है। टू फंक्शन मिक्स्ड मतलब दो फंक्शन मतलब मशीन, दो मशीन को एक साथ मिक्स कर देना। मतलब ध्यान से सुनो, एक मशीन है जो कि हम लोग कपास डालते हैं तो वो धागा बनाती है, और दूसरा मशीन है जिसमें हम लोग धागा डालते हैं तो वो कपड़ा बनाती है। तो क्या कोई ऐसा मशीन है जिसमें हम लोग कपास डालें और डायरेक्ट कपड़ा मिले? पहले क्या था, एक मशीन में कपास डालो तो वो धागा देती थी, फिर वो धागा निकाल के दूसरे में डालो तो वो कपड़ा देती थी। तो क्या कोई एक ऐसा मशीन है जिसमें हम लोग कपास डालें और डायरेक्ट धागा मिले, सॉरी कपास डालें और डायरेक्ट कपड़ा मिले, ठीक है। तो इसी को हम लोग कंपोजिशन बोलेंगे कि दो फंक्शन को मिक्स कर देना। तो यहाँ पे देखते हैं दो फंक्शन, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। एफ एक्स हो गई एक्स स्क्वायर और एफ एक्स कोई जी एक्स, कोई दूसरी फंक्शन हो गई साइन एक्स, मतलब एक मशीन हो गई एक्स स्क्वायर वाली और दूसरी मशीन हो गई साइन एक्स वाली, दो फंक्शन लेनी है हमने। क्या कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग बोलेंगे एफ ओ जी, ओ का मतलब कंपोजिशन, ठीक है, ओ का मतलब कंपोजिशन, ठीक है, ओ का मतलब कंपोजिशन। तो एफ ओ जी मतलब पहले आप देखो एफ ओ जी में क्या होता है कि एक्स का वैल्यू पहले जी में डालो। जैसे अगर हम लोग 30 डिग्री डालेंगे तो पहले किसमें डालना होगा 30 डिग्री, जी में, मतलब साइन 30 1/2 एंड उस 1/2 को फिर एफ में डालो, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 आंसर आ जाएगा। तो क्या कोई एक ऐसा मशीन है जैसे ये मशीन है साइन स्क्वायर एक्स, मतलब पहले साइन एक्स में 30 डिग्री डालो 1/2 और उसका स्क्वायर, देखो डायरेक्ट 1/4 दिया ना। तो क्या कोई एक ऐसा मशीन है जिसमें कि हम लोग डायरेक्ट 30 डिग्री डाले और 1/4 दे दें? पहले क्या था, इसमें हम लोग 30 डिग्री डालते थे साइन में तो 1/2 दिया, फिर उस 1/2 को इसमें डाले तो 1/4 दिया। लेकिन ये मशीन देखो साइन स्क्वायर एक्स, इसमें डायरेक्ट 30 डिग्री डालो यानी 30 डिग्री पे 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब देखते हैं जी ओ एफ, पहले एक्स का वैल्यू एफ में डालो मतलब 1/2 डाल लो, 1/2 डाल लो, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 1/2 एंड 1/2 को इसमें डालेंगे तो साइन 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप ऐसे ही समझ लो कि साइन 1/2 का वैल्यू क्या होता है, अभी अपने को दिमाग नहीं लगाने का। तो क्या कोई एक ऐसा मशीन है, यस साइन एंड यहाँ पे डालो क्या 1/2, तो 1/2 देखो डायरेक्ट आ गई ना साइन एक्स स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं, एफ ओ का मतलब कंपोजिशन जी, एंड कुछ नहीं करना, ओ की जगह सिर्फ ब्रैकेट लगाना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि कंपोजिशन का मतलब दो मशीन को मिक्स करना। कंपोजिशन को लिखते कैसे, ओ से, जैसे एफ ओ जी, जी ओ एफ, ओ जहां पे लिखा है ना वहां पे ब्रैकेट लगा दो, बस देखो हमने ओ की जगह ब्रैकेट लगाया, एफ ओ को हटा के ब्रैकेट लगा दिया। अब जीएक्स का वैल्यू रख दो, जीएक्स का वैल्यू क्या है साइन एक्स,
बस जी एक्स की जगह रख दिए साइन एक्स, फिर एफ में साइन एक्स डाल लो, एफ में एक्स डाले थे तो एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स डालेंगे तो साइन एक्स का स्क्वायर। वैसे जी ओ एफ एक्स, जी में एफ एक्स डालना, ओ की जगह ब्रैकेट लगा दो, ओ की जगह ब्रैकेट लगा दिए, तो जी और ओ की जगह ब्रैकेट और एफ एक्स, ठीक है ब्रैकेट लगाए, एफ एक्स का वैल्यू रखो, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो अब डालो जी में एक्स स्क्वायर, जी में एक्स डाले थे तो साइन एक्स मिला था, तो जी में अगर एक्स स्क्वायर डालेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग समझ चुके हैं क्या, कंपोजिशन फंक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, सिंपल समझ लो कि अगर हम लोग कोई नंबर डालते हैं जिसमें कि माइनस एक्स डालते हैं और वो वापस से पॉजिटिव देता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ना एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आ गई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो इसमें अगर हम लोग फंक्शन में माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब वापस से एफ एक्स आ गई ना, तो वही बात बोल रहा है क्या कि अगर हमने फंक्शन में माइनस एक्स डाले और वो वापस से एक्स स्क्वायर आ गई तो वो हो गई इवन फंक्शन, बस सिंपल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट है। इवन फंक्शन जो है ना सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, कैसे, तो एग्जांपल देख लो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है ऐसा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपर पैराबोला बनेगा, और ये देखो ये आगे सिमेट्रिक किसके, वाई एक्सिस के, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ बनाया हमने, देखो ये तो सिमेट्रिक किसका है, सिमेट्रिक मतलब एक जैसा, सिमेट्रिक मतलब एक जैसा, तो देखो ये y एक्सिस के जितना जैसा इस साइड ग्राफ है, इससे कैसा है ऐसा, वैसा ही y एक्सिस के इस साइड भी ग्राफ होगा, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इवन फंक्शन मतलब माइनस एक्स पे एक्स, मतलब फंक्शन में माइनस एक्स डाले तो वो वापस इसको पॉजिटिव कर दे, ठीक है, ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, मतलब y एक्सिस के जैसा उधर होगा वैसा ही इधर होगा, बात समझ गया। फिर और फंक्शन जस्ट उसी का अपोजिट, फंक्शन में अगर माइनस एक्स डालेंगे तो जैसे ये एक्स क्यूब, यहाँ पे डालो माइनस, माइनस डालेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब, मतलब माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, मतलब निगेटिव आ गया ना, तो निगेटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे और फंक्शन, और फंक्शन का ग्राफ कोई एक बनाना चाहे तो हम लोग बना सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपको नहीं आती होगी तो ये आप सीख लो, y इक्वल टू एक्स, इसकी ग्राफ सिमिलर हम लोग बनाएंगे, सेम तो नहीं बना पाएंगे, देखो ये कुछ इधर से ऐसा कुछ जाता है, ठीक है, मतलब रफली हम लोग बना रहे, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब की ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब फंक्शन एक्स क्यूब की है, तो ये ना और फंक्शन है, ये क्या है और फंक्शन है, तो और फंक्शन कैसा होता है सिमेट्रिक और ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के जैसा उस साइड ग्राफ होगा वैसा ही इस साइड होगा, जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखो ना, y इक्वल टू एक्स का ये तो ग्राफ है ना, जैसा ये है वैसा ही इधर है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स की पावर 5, ये सब क्या है और फंक्शन, एंड इवन फंक्शन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, y इक्वल टू एक्स की पावर 6, ये सब क्या होगा इवन फंक्शन, वो कैसा होगा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा इवन वाली, और वाली सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा, ये सब काम की चीजें जरूर आप याद रखें। तो और फंक्शन f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के सिमेट्रिक होगी। फिर एक छोटा सा चीज है याद रखें, अगर फंक्शन जीरो हो जाए तब, अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो ये दोनों है ऑड और इवन दोनों है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज इवन और बोथ। फिर होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन हम लोग इसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा काम का चीज है, खासकर हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, तो अगर कोई एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे फंक्शन एक ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, ठीक है। अब ना इसमें तो करना क्या है कि फंक्शन में x, y है ना, फंक्शन में x, y है, दोनों है, तो अब क्या करना है कि फंक्शन में ना लेमडा x डालना है, लेमडा x, लेमडा y डालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी लेमडा और लेमडा, लेमडा स्क्वायर, यहाँ भी y की जगह लेमडा डालना है तो लेमडा स्क्वायर, और सभी जगह से लेमडा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा ना, तो लेमडा स्क्वायर कॉमन निकल गया और फंक्शन का वैल्यू x, y आ गई, ठीक है। तो सिंपल, ये अपने को अभी ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का नहीं है, ये अपने को आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वहां पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन किसको बोलते हैं, सिंपल, ये आप जाओ तो डेफिनेशन याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो बोलेंगे, लेकिन अभी ये थोड़ा डिलेटेड हो चुकी है, मतलब डिलीट हो चुकी है, तो फिर भी थोड़ा सा अपने को मालूम होना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन में किसको बोलते हैं, तो वैल्यू रिपीट, मतलब जो वैल्यू है ना रिपीट करेगा आफ्टर सम टाइम, जैसे अगर आपने साइन एक्स का ग्राफ बना लो, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लो, बस थोड़ा सा डेफिनेशन बस देखेंगे हम लोग, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स की ग्राफ कैसे बनती है, y इक्वल टू साइन एक्स की ग्राफ वेव जैसी बनती है ना, फिजिक्स में भी आपने बनाए होंगे, ऐसा बनता है, देखो तो ये ना रिपीट करता है आफ्टर सम टाइम, ये जीरो है और ये वापस से क्या आ गई 2 पाई, तो अब देखो फिर से ये वापस से आ गई 4 पाई, ठीक है 4 पाई, मतलब कि जैसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, देखो जैसा ग्राफ बनेगा 0 से 2 पाई में, वैसा ही ग्राफ बनेगा 0 से 2 पाई से 4 पाई में,
मतलब देखो 0 से 2 पाई में जैसा ग्राफ बना ना, वैसा ही ग्राफ बना 2 पाई से 4 पाई में, वैसा ही 4 पाई से 6 पाई में, वैसा ही 6 पाई से 8 पाई में, वैसे ही निगेटिव में भी, मतलब कि 2 पाई के इंटरवल में, 2 पाई के इंटरवल में इसका ग्राफ जो है ना रिपीट करेगी। ठीक है, 2 पाई के इंटरवल में इसकी ग्राफ रिपीट करेगी। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है कि ग्राफ जो है ना रिपीट करेगा डेफिनेट इंटरवल में, तो कुछ इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करेगा, बस इतना ही समझना है। आप इसको बस याद रखो। पीरियोडिक का मतलब पीरियड समझते हैं ना, पीरियड फिजिक्स में पढ़ेंगे पीरियड मतलब ऐसा, पेंडुलम 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 में ऐसा पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड जो आपने पढ़े होंगे कि एक टाइम पीरियड मतलब एक बार रोटेट करना, तो वही बात है। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया, पेंडुलम में पीरियोडिक पढ़े होंगे आपने, एक बार यहाँ से चला और वापस से एक बार यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एक पीरियड हो गई, फिर से देखो फिर से वही रिपीट हो रहा है, दूसरा फिर रिपीट, तो वही बात है। मतलब ये साइन की जो यहाँ से 0 से 2 पाई में जैसी ग्राफ बनेगी, वैसा ही 2 पाई से 4 पाई में, वैसा ही 4 पाई से 6 पाई में। ठीक है, बस इतना ही है। यहाँ पे हम लोग जैसे फंक्शन में x प्लस टी डालते हैं तो एफ मिल जाए, मतलब t का वैल्यू क्या है 2 पाई, जैसे एफ हो गई साइन x, तो साइन x में अपना 2 पाई का इंटरवल में ग्राफ रिपीट करेगा। जैसे आप ना ऐसे भी हम देख सकते हो कि फंक्शन में जैसे एफ एक्स साइन x है, एफ साइन x है, तो इसमें ना ये डाल दो x प्लस 2 पाई डाल दो, मतलब 2 पाई x, तो साइन 2 पाई प्लस x क्या होता है, साइन x ही तो होता है। ठीक है, ये आपने थोड़े बहुत देखे होंगे। तो साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स, मतलब इसकी ठीक क्या होगी, टाइम पीरियड, पीरियड क्या होगी 2 पाई, इसकी पीरियड आ गई 2 पाई। ठीक है, मतलब 2 पाई पे ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई फंक्शन पूरी चैप्टर की थ्योरी हम लोग शॉर्ट नोट में देख रखे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ बनाएंगे, हम लोग आगे देखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे, पूरी थ्योरी हमने देख रखे थे, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो सब हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस एंड ऑल इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम लोग जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये 7 जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जरूर आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि नीचे जो है ना 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 मतलब 1/x में x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डी न्यूमरेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डी न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो 1/x में x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डी न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और यहाँ देखो डी न्यूमरेटर में कुछ है जिसको कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा देखो x का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 3/2 अगर डालेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि वो दोनों को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहली बात की ये आप लिख लो डी न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 1, एंड डी न्यूमरेटर में 2x माइनस 3 है तो ये भी 0 नहीं हो सकता, 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू 3/2। यानी इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, कुछ भी डाल लो, लेकिन ये 1 एंड 3/2 को हटा करके ये सेट में लिखेंगे। ठीक है, ऑल रियल नंबर, यहां पे दिया 2x माइनस 3, ये डी न्यूमरेटर में नीचे है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये x माइनस 1 ये है डी न्यूमरेटर में तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 मतलब x नॉट इक्वल टू 1, फिर ये 2x माइनस 3 डी न्यूमरेटर में नॉट इक्वल टू 0 मतलब x नॉट इक्वल टू 3/2, तो इन दोनों को नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों को हटा दो, बाकी कुछ भी डालो, तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर में से माइनस कर दो 1 एंड 3/2। ठीक है, फिर अब ये सेकंड fx जो है log x टू द बेस a, इसमें हमने कंडीशन बहुत अच्छे से ग्राफ से भी हम डिस्कस किया था कि 3 कंडीशन होती है लॉग में। ठीक है, लॉग के अंदर निगेटिव नहीं डाल सकते, मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो ये बेस है, बेस जो है ना वो a जहां लिखा है बेस जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। 3 कंडीशन याद रखनी है, x ग्रेटर देन 0 मतलब डोमेन जो है उसका वो 0 से बड़ा होना चाहिए, लॉग के अंदर निगेटिव नहीं डाल सकते, log -2 log -5 ये नहीं डाल सकते, एंड जो बेस है, ठीक है, नीचे बेस जो है वो a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ log x में 3 कंडीशन याद रखेंगे कि log के अंदर निगेटिव नहीं डाल सकते, बेस जो है उसका 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस में 1 नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड है रूट के अंदर निगेटिव नहीं डाल सकते, रूट के अंदर -2 रूट के अंदर -3, तो अगर fx अगर रूट x दिया है तो x के अंदर निगेटिव नहीं डाल सकते, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। फिर फोर्थ में, ठीक है, ये सब याद रखनी है, fx इक्वल टू 1/x, x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डी न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 1/√x दिया है, 1/√x दिया है तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर 0 का डालते हैं तो 1/0 हो जाएगा, तो 0 नहीं डाल सकते, तो नॉट इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, और निगेटिव तो रूट के अंदर नहीं डाल सकते। 1/√x में रूट लगाए ना तो रूट के अंदर निगेटिव नहीं डाल सकते, तो निगेटिव वाली हटा दो, और डी न्यूमरेटर में 0 नहीं होना चाहिए तो 0 भी हटा दो।
और ये दो चीज और मन याद रखनी है, साइन इनवर्स का हम लोग डिस्कस किए थे, डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में, कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 के बीच में। फिर सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का डिस्कस किए थे कि mod x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, या फिर सिंपल x 1 से बड़ा होना चाहिए, या फिर x -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स है जो कि आप याद रखेंगे। पहली बात क्या है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, दूसरी बात कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तीसरी बात कि लॉग के अंदर जो डालेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, 1/x में x 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर है तो पॉजिटिव होना चाहिए, 1/√x में x ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, एंड साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, एंड fx सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स में mod x ग्रेटर देन 1 या फिर x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन -1। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसको हम लोग बनाते हैं, ये जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है। क्या बोला है कि अगर एक fx दिया है log, तो यहाँ पे log देखे ना, तो log देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अच्छा बेस क्या है, बेस e है, चलो भाई। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक दिया है कि fx इज इक्वल टू लॉग, बेस में e है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बेस क्या होना चाहिए, कुछ भी पॉजिटिव नंबर, और e का वैल्यू होता है 2.71, तो ये तो पॉजिटिव ही है, एंड जो हमने डाला है वो पॉजिटिव होना चाहिए, साइन इनवर्स दिया है ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, कॉस इनवर्स के अंदर दिया है तो वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी, तो पहली कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी कि लॉग के अंदर जो दिया है ना स्क्वायर, यानी कि जो भी डाला है लॉग के अंदर जो भी डाला है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से आप इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फैक्टराइज करते हैं तो यहां से हो जाएगा 4x स्क्वायर, सिंपल आप इसका d निकाल लो ना, ठीक है, d निकाल लेते हैं, या फिर 6 4 जा 24 से जो 20 2 इंटू 12 3 इंटू 8 8 9 10 11, हाँ 3 इंटू 8 में आ गया, ठीक है, 3 इंटू 8 में आ गई। तो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, मतलब 4x कॉमन ले लेंगे, तो 4x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले लिए, तो x प्लस 3, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, मतलब x प्लस 2, और इधर आ जाएगी 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, वेव कट बनाएंगे तो ये आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा -3/4, इधर पॉजिटिव नेगेटिव कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस साइड चलेगा और इस साइड भी चलेगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपनी आएगी, ठीक है, इससे छोटी और इससे बड़ी। हाँ जी, तो देखो, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया ना, लॉग के अंदर क्या है, लॉग के अंदर जो भी है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 4x स्क्वायर लॉग के अंदर क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसको आपने फैक्टराइज किए, सिंपल कैलकुलेशन है, ग्रेटर देन 0। अब ये वेव कर्व बनाएंगे, ठीक है, एक लाइन बनाएंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो -3/4, और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो -2, और ये देखना किस साइड कौन सी बनेगी, -2 से ये छोटी है तो उस साइड रहेगी, ठीक है, -2 बड़ी है तो इस साइड रहेगी, ठीक है। तो यहाँ आएगा 0 0 के बाद -3/4, फिर -1, फिर -2, ठीक है, ये एकदम छोटी है तो इस साइड जाएगी, और ये बड़ी है तो इस साइड रहेगी, ठीक है। अभी हम लोग वेव कर्व बना लिए, सिंपल एक लाइन बना करके इक्वल टू 0 करके, अब अल्टरनेट लेके चले जाओ ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, सिंपल ऐसा कर सकते हैं, या फिर वैल्यू डाल सकते हैं, इससे बड़ी वैल्यू 0 डाल दो इसमें, देखो 0 डालेंगे तो ये एकदम सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी और ये नहीं आएगी और ये आएगी, अल्टरनेट वैल्यू चलती है, ठीक है। आप चाहो तो वैल्यू डाल करके -2 से छोटा -3 डाल लो इसमें, -3 डालोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, इसके बीच का नंबर -1 डालो, ठीक है, तो -1 देखो इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने को एक सोल्यूशन मिल गई। और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, वो क्वेश्चंस में 3 कंडीशन थी, ठीक है, एक लॉग वाली, दूसरी साइन इनवर्स वाली, और तीसरी कॉस इनवर्स वाली। तो लॉग के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो लॉग के अंदर x जो हमने डाला है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, उसको हमने सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने के बाद ये अपनी आंसर आई थी, ठीक है। फिर केस 2 साइन इनवर्स में -1 से 1 के बीच में डाल सकते हैं, तो साइन इनवर्स के अंदर क्या था, 4x प्लस 3 था, और वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपल देखो ये एकदम सिंप्लीफाई है, सिंपल इन इक्वालिटीज है, ये -1 से -1/2 के बीच में, और इक्वल टू आएगी, यहाँ पे इक्वल टू आएगी, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगी, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन क्या थी, कॉस इनवर्स में -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो -1 से 1 के बीच में हमने ले लिया, ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये -6, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई यानी 3, और ये -6 सिंपल सॉल्व किए, तो यहाँ पे क्लोज आएगी, मतलब
इसको लेना है लास्ट वाली वैल्यू को। अब अपने को फाइनल जो डोमेन जो आएगी ना वो सबका इंटरसेक्शन आएगा, सबका इंटरसेक्शन। तो सबका अगर इंटरसेक्शन अगर बना लेते हैं तो क्या आएगा देखो, पहली बात यहाँ पे -2 को नहीं लेना है, -2 पे ओपन रखेंगे, इसको नहीं लेना है -3/4 पे ओपन रखेंगे, फिर ये यहाँ पे आ जाओ -1 पे इक्वल टू है ना तो क्लोज रखेंगे, -1/2 पे इक्वल टू है तो क्लोज रखेंगे, यहाँ -9/10 -9/10 पे क्लोज रखेंगे, -3/10 पे क्लोज रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है। ठीक है, अब अपना ये -3/2 से -3/4 से बड़ी, -3/4 से बड़ी और ये -2 से छोटी, -2 से छोटी, केस 1। केस 2 ये -1 से -1/2, -1 ये ब्लैक लाइन, ये -1 से -1/2 इसके बीच में आएगी इसकी सॉल्यूशन। और थर्ड केस -9/10 ये है और -3/10 तो इसके बीच में ये ब्लू लाइन। ठीक है, तो ये हमने केस, तीनों केस की लाइन बनाएंगे। ठीक है, सिंपल नंबर लाइन बना के तीनों केस को प्लॉट करेंगे। तो ये केस 1 और ये ब्लैक वाली केस 2 और ये ब्लू वाली बीच में जो है वो केस 3। अब फाइनल क्या होगा कि तीनों में ना कॉमन वैल्यू देखना है। कॉमन वैल्यू क्या है, मतलब सिंपल, यहाँ पे 3 लाइन है, तीनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू का मतलब जो कि तीनों में आए। तो हम देखो तीनों में कौन सी आ रही है, 3 लाइन देखो कहाँ पे बन रही है, ये देखो 3 लाइन बन रही है। तो जहाँ पे 3 लाइन बनेगी वही अपना फाइनल इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट। तो ये इसके बीच में मतलब -3/4 से -1/2 के बीच में, लेकिन -1/2 पे क्लोज आएगा और -3/4 पे ओपन रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार डिस्कस करते हैं। एफ दिया है सेक इनवर्स 2x अपॉन में 5x + 3, फाइंड डोमेन फाइंड करना है। तो सेक इनवर्स की कंडीशन क्या होती है, सेक इनवर्स के अंदर कुछ नंबर है x, तो वहां सिंपल लगानी है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड साथ में 5x + 3 जो है ना ये एकदम डिनोमिनेटर में ये 0 नहीं होना चाहिए। तो 5x + 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू 3/5, x ये तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और मॉड ऑफ x मतलब जो भी नंबर डाले हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिंपल स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग कर दिए और इसको सिंप्लीफाई करते गए, ये a² - b² a - b a + b, यहाँ पे फॉर्मूला लगाए, यहाँ से माइनस कॉमन लिए। ठीक है, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे तो सिंपल हमने क्या किया, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने के बाद ये इस साइड स्क्वायर और ये पॉजिटिव है तो उधर जा करके फिर ये सिंप्लीफाई हुई, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिए। माइनस से जब हम डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, ये आपको इंपॉर्टेंट बात है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, अब ये -3 से डिवाइड किया तो लेस देन इक्वल टू 0। अब साथ में ये भी कंडीशन है, तो अपने पास पॉइंट क्या मिली, एक मिल गई इक्वल टू 0 करो तो -1 और दूसरी -3/7, -3/7 इज -0.4 एंड ये -3/5 मतलब -0.6। ठीक है, अब इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा अल्टरनेट। आप हम चाहो तो चेक कर सकते हो क्योंकि ये लाइन तो ये पॉइंट तो हमने इस कंडीशन के लिए बनाए थे ना, और इस कंडीशन के लिए अल्टरनेट पॉजिटिव, ये बीच में नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अल्टरनेट। ठीक है, ये तो बीच में आई थी जो कि नहीं लेने वाली पॉइंट थी। ठीक है, तो अपने को यहाँ से यहाँ तक लेना है लेकिन ये नहीं लेना है। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, -1 से क्लोज ब्रैकेट इसको लेना है, क्लोज ब्रैकेट इन दोनों को लेना है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू है ना तो इसको लेना है, और ये -3/5 को नहीं लेना, -3/5 को नहीं लेना। ठीक है, तो -3/5 पे ओपन रखेंगे, -3/5 पे ओपन एंड -3/7 पे क्लोज, -1 पे क्लोज। ठीक है, सिंपल है। क्या करें हमने, इसको इक्वल टू 0 करें तो -1, इसको इक्वल टू 0 करें तो -3/7 -0.4, और इसको बस नहीं लेना है। आप चाहो तो इसको माइंड से हटा दो। ठीक है, इसको माइंड से हटा दो, तो एक पॉइंट ये और दूसरे पॉइंट ये। अब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉइंट नहीं है तो इधर पॉजिटिव बीच में नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब इसके बीच में लेनी है क्योंकि नेगेटिव है ना, लेस देन 0, इसके बीच में लेनी है, लेकिन ये पॉइंट नहीं लेनी है। तो -1 से यहाँ तक, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन, फिर यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज। ठीक है, हम लोग रेंज के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले डोमेन के क्वेश्चन बनाए थे कि डोमेन कैसे निकालते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग बनाए थे और फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे रेंज पे भी। तो रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज तो मालूम है ना आउटपुट, तो रेंज कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, उसके लिए जैसे हमने डोमेन में भी कुछ चीज़ें बोले थे कि याद कर लो, इसमें भी कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। तो टाइप 1 मतलब फर्स्ट कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में देते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया 5 + 3 sin x या फिर cos x sec x tan x, मतलब वैसा चीज जिसका कि रेंज अपने को पहले से पता है, जैसे लॉग हो गई, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जिसका भी रेंज अपने को पहले से पता है ना, वो चीज उसमें दे देंगे। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल के लिए एक लेते हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन और बनाएंगे। मतलब जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, मतलब जिसका अपने को रेंज पहले से पता है। ठीक है, जैसे ऑल ट्रिगोमेट्री का अपने को रेंज मालूम है, फिर लॉग के, एक्सपोनेंशियल के, और भी जिन चीजों का अपने को रेंज पहले से मालूम है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये टाइप 1 में सीखना है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, f(x = 5 + 3 sin x), तो अपने को sin x का रेंज पता है ना, sin x क्या होता है, रेंज -1 से 1, दो में कुछ भी डाल लो, रेंज -1 से 1, तो sin x का वैल्यू -1 से 1 होता है, sin x का वैल्यू -1 से 1। अब इसमें 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो +3 से, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो यहाँ +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, यहाँ +3 और ये +3। अभी क्या करो, +5 कर दो, तो यहाँ पे +5 करेंगे तो +2, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +5, तो 8 हो गया।
यानी कि यही तो अपना एफ था, तो एफ का वैल्यू आ गया 2 से लेके 8 तक, और यही तो एफ का रेंज पूछा था, तो रेंज इसकी क्या आई, मतलब वैल्यू ऑफ वाई क्या है 2 से 8 क्लोज ब्रैकेट। ये हो गई टाइप 1, जहां पे अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में देकर के पूछ सकते हैं, जिसका रेंज अपने को पहले से पता है। टाइप 2 में कैसा पूछा जाता है, ट्रिगोमेट्री अगर दिया है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ट्रिगोमेट्री में भी मिली होगी, आप जरूर याद कर लें। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज जो है ना माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा, इक्वल टू होगा, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होगा, ठीक है, इसके बीच में होगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एफ एक्स दिया है 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, देखो ए की जगह 2 और बी की जगह 3, यानी 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। तो इसका तो रेंज अपने को पता है, क्या होता है इसका रेंज, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से प्लस तक क्लोज ब्रैकेट में। ये इसकी रेंज होगी, ए का वैल्यू 2 रख दो, बी का वैल्यू 3 रख दो, आप निकाल सकते हैं। फिर अब टाइप 3 में आते हैं, जहां पे लीनियर अपॉन लीनियर, यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट आना शुरू हो गया। लीनियर अपॉन लीनियर दिया हो, जैसे ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी। तो लीनियर अपॉन लीनियर में हम लोग क्या करते हैं ना, याद ही रखना है, इसका बनाने का तरीका भी है, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको याद रखना है। तो लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाली जो कांस्टेंट है ना, ये कोफिशिएंट माइनस कर देना है, ऑल रियल नंबर में से माइनस करना है ए अपॉन सी विथ सेट में, मतलब सिर्फ उसी एलिमेंट को माइनस करना है, ए अपॉन सी। जैसे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, एफ एक्स डी है 3x प्लस 2 अपॉन में 2x प्लस 1, तो ये लीनियर अपॉन लीनियर है, एफ एक्स ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी, मतलब लीनियर अपॉन लीनियर। तो इसका रेंज क्या होगा, लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज होता है ऑल रियल नंबर माइनस ए बाई सी, ए की जगह 3 है और सी की जगह 2, तो इसकी रेंज आ जाएगी ऑल रियल नंबर माइनस 3/2, ठीक है, सिंपल ऑल रियल नंबर लीनियर अपॉन लीनियर। अब नेक्स्ट टाइप में क्या आता है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, और इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, जैसे यहाँ दिया क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, यहाँ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, कुछ भी होना, दिमाग नहीं लगाने का है, सिंपल 2 स्टेप में है, स्टेप फॉलो करनी है। पहली स्टेप, मेक क्वाड्रेटिक बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, स्टेप 1, एंड स्टेप 2 सॉल्व डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, पहली बात स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जहां पे पहले से अपने रेंज मालूम है उसको इनइक्वालिटी बना करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। टाइप 2 में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टाइप 3 में रेंज निकालनी है लीनियर अपॉन लीनियर की, तो सिंपल याद रखनी है ऑल रियल नंबर माइनस ए बाई सी, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। इसमें 2 स्टेप फॉलो करनी है। पहली स्टेप, मेक क्वाड्रेटिक बाय क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स माइनस 1, यहाँ से एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 2। ये एक्स अपॉन एक्स कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन तब जब एक्स 0 नहीं हो, क्यों, क्योंकि 0 अपॉन 0 कैंसिल नहीं कर सकते, 0 अपॉन 0 कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि 0 अपॉन 0 कुछ भी हो सकता है, 0 अपॉन 0 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 अपॉन 0 यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते, तो एक्स अपॉन एक्स कैंसिल कर सकते कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, और अगर जब एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ 0 तो है नहीं, यहाँ पे 0 नहीं डालेंगे तो माइनस 1/2 भी नहीं आएगा, एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे 0 डालो, 0 0, यानी कि 0 माइनस 1 और 0 प्लस 2, मतलब माइनस 1/2 नहीं आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, फंक्शन में माइनस 1/2 नहीं आ सकता है, ठीक है। अब ये क्या बच गई, एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2, मतलब लीनियर अपॉन लीनियर, इसका रेंज तो अपने को मालूम है क्या होता है, ऑल रियल नंबर माइनस ए बाई सी, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, यानी ऑल रियल नंबर माइनस 1/1, लेकिन पहले भी तो था ये भी तो नहीं, माइनस 1/2 भी तो नहीं आ सकता ना रेंज में, तो ऑल रियल नंबर माइनस यहाँ से 1 हटाना है और यहाँ से माइनस 1/2, बात समझा। तो ये टाइप अपने को क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाले तरीके से भी बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी चाहे तो वैसा बना सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड होगा, ये थोड़ा सिंपल है। क्या करना है, पहले एक्स पहले कॉमन ले लिए, ये एक्स अपॉन एक्स कैंसिल कर सकते हैं कब, जब एक्स नॉट 0 हो, एक्स अगर 0 नहीं है तो एक्स का वैल्यू 0 डाल दो, यानी माइनस 1/2 भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्स हमने 0 डाला नहीं तो माइनस 1/2 आएगा नहीं, यानी रेंज में से माइनस 1/2 हटा दो। और अब ये लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज अपने को पता है, ऑल रियल नंबर माइनस सी, सी का वैल्यू 1, ये ठीक है, कांस्टेंट हटा दो कोफिशिएंट, अब ये दोनों को हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है और इसका रेंज निकालना है, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने के लिए 2 स्टेप बताए थे। पहली बात की क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाओ, और दूसरी बात की उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर दो। बस देखो यहाँ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर दिया, तो मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है तो ये क्रॉस, तो y इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब y और ये नीचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू ये, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल, तो y एक्स स्क्वायर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये क्वाड्रेटिक बनाएंगे, यहाँ से y और यहाँ से ये माइनस एक्स स्क्वायर मतलब -1, तो y माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 8y
और ये आ जाएगा -2x, यानी कि -8y -2x, और ये 12y कांस्टेंट है, मतलब इसमें x नहीं है, कांस्टेंट नहीं, इसमें x नहीं है, x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, और ये +1 इधर आएगा तो -1 = 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x में क्वाड्रेटिक, बस इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर देना है। तो सॉल्व करना डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, ठीक है, रियल वैल्यू के लिए x का रियल वैल्यू तो डालेंगे ना, तो x का रियल वैल्यू डालेंगे तो रियल नंबर डालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac > 0, b² -4a और c b² - 4ac > 0। सॉल्व करेंगे, ये हम स्क्वायर खोलेंगे और ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई तो आप कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके ये बनेगी > 0। अब ये कॉमन ले लेंगे 4y, तो 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, तो y = 0 करो तो 0 पे, और इसको = 0, ये हम लोग इनइक्वालिटी सीखे थे ना, ठीक है, तो वही है, पहले ये y को 0 करो और ये 4y + 21 को 0 करो, यानी कि -21/4, और ये इक्वल टू है तो ये ले सकते, क्लोज रहेगा, ठीक है, इक्वल टू है तो क्लोज रहेगा दोनों पे, ठीक है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब एकदम अल्टरनेट देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चाहो तो वैल्यू डाल के भी तुम देख सकते हैं, 0 से बड़ा नंबर 1 डालो, देखो पॉजिटिव आ रही है, फिर उसके बाद नेगेटिव आएगा, उसके बाद पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसका रेंज क्या आएगा, पॉजिटिव लेना है, मतलब ये 0 से बड़ा आएगा या इससे छोटा, तो रेंज क्या आएगा, इस साइड -∞ है, तो -∞ से -21/4, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, एंड यूनियन मतलब जोड़ना, ठीक है, फेविकॉल जोड़ना, ठीक है, तो ये हम लोग फेविकॉल लगा दिए यूनियन, और ये 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, मतलब इस साइड का लेना है और इस साइड का लेना है, रेंज निकल गई, ठीक है। अभी अपने को कुछ चीज़ें और हम याद करनी है, वो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE मेंस एंड एडवांस एग्जाम, ठीक है, क्या फंक्शनल इक्वेशन, तो फंक्शनल इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिसेंटली आ रहे हैं, हम लोग बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। तो फंक्शनल इक्वेशन में fx + y, अगर fx + fy दिया है, मतलब इसमें क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन में जैसे ही आपने ये लाइन देखा कि ई फंक्शन का वैल्यू x + y = fx + fy, जैसे ही ये दिया तो आपके मन में क्या आना चाहिए कि देन fx का वैल्यू होगा kx। अब वो k का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन के में कंडीशन दी होगी, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहले तो आप इसको याद कर लो, फंक्शन में अगर x + y दिया है और इक्वल टू है fx + fy, देन fx का वैल्यू होगा kx। कैसे, तो चेक भी तुम कर सकते हो, राइट हैंड साइड इस साइड लिखो, राइट हैंड साइड क्या है fx + fy, और fx का वैल्यू क्या है kx, और fy का वैल्यू ky, k कॉमन लो, x + y, अब देखो ये x डाले थे तो kx मिला था, तो फंक्शन में अगर x + y डालेंगे तो क्या मिलेगा, kx + y, फंक्शन में x डालेंगे तो kx मिला था, y डालेंगे तो ky मिलेगा, तो फंक्शन में अगर x + y डालेंगे तो kx + y मिलेगा, तो आगे वही बात, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो और सेकंड, अगर फंक्शन में x + y इक्वल टू फंक्शन में x + फंक्शन में y दिया है, देन fx का वैल्यू ax होगा, यहाँ पे भी आप राइट हैंड साइड से चेक कर सकते हैं। अगर थर्ड में अगर fx = x * y, फंक्शन में x * y इक्वल टू fx + fy दिया है, देन fx का वैल्यू होगा k log x, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं राइट हैंड साइड से ऐसे, ठीक है। फिर ये फोर्थ में जो कि याद रखनी है, fx * y ब्रैकेट में, फंक्शन में अगर x * y डालते हैं और वो देता है फंक्शन में x * फंक्शन में y, देन fx का वैल्यू लेना है x⁴n, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, देखो राइट हैंड साइड में क्या है, fx * fy, और fx का वैल्यू क्या है x⁴n, और fy डालेंगे तो अगर x डालें तो x⁴n, y डालेंगे तो y⁴n, और ये बेस पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x * y⁴n, और फंक्शन में अगर x डालेंगे तो x⁴n, फंक्शन में अगर y डालेंगे तो y⁴n, तो फंक्शन में अगर xy डालेंगे तो xy⁴n, ठीक है। तो ये हो गई, तो अपने को क्या सीखे अभी कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर अगर दिया है तो 2 स्टेप फॉलो करनी है। पहली बात, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y * x² - 8y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, अब दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। अब क्या करना है, इसको हम सॉल्व करना है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के लिए, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac, b² - 4ac, अब ये सिंप्लीफाइ करो, इनइक्वालिटी है, सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है, ग्रेटर देन 0, और इनइक्वालिटी जैसे ही आप यहाँ तक तो सिंपल कैलकुलेशन है, अब ये इसको वेरिएबल को 0 करना है, तो y = 0 पे 0, और ये वाली डब्बा 0 कब होगी, तो ये ब्रैकेट 0 होगी -21/4 पे, और इक्वल टू है तो ले सकते क्लोज, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चेक भी हम कर सकते हैं, नहीं तो आप 0 से बड़ा नंबर ले लो, 1 डालने पे पॉजिटिव, फिर एक पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है, अल्टरनेट चलेगा। और अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो हम पॉजिटिव कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो 0 से इन्फिनिटी और -∞ से -21/4, ठीक है, ये -∞ ले नहीं सकते एंड यहाँ पे क्लोज रहेगा, एंड ये फेविकॉल मतलब यूनियन लगा दिए 0 से इन्फिनिटी। और ये 4 चीजें अपने को याद रखनी है, क्या, फंक्शन में x + y अगर दिया fx + fy, देन फंक्शन का वैल्यू होगा kx। इफ फंक्शन में x + y इक्वल टू फंक्शन की पावर फंक्शन x इंटू फंक्शन y दिया है, देन फंक्शन होगा ax। फिर थर्ड, फंक्शन में अगर x * y डालते हैं और ये देता है फंक्शन में x प्लस फंक्शन में y, देन फंक्शन का वैल्यू होगा k log x, एंड फंक्शन में x * y डालते हैं और ये fx * fy देता है, देन fx का वैल्यू होगा x⁴n। ये याद रखनी है, क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, x फंक्शन में x + y इक्वल टू fx * fy दिया है, तो fx का वैल्यू क्या होता है, a⁴x, fx का वैल्यू होता है a⁴x, ठीक है।
यानी एफ एक्स का वैल्यू ए की पावर एक्स हो गया, तो इसमें अब आप 1 डालो, क्योंकि यहाँ पे दिया ना कि फंक्शन वैल्यू 1 3 है, तो फंक्शन में अगर 1 डालते हैं मतलब ए का वैल्यू 1, ए की पावर 1 इक्वल टू 3, तो ए का वैल्यू 3 मिल गया। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। और ये कंडीशन जैसे ही आपने याद की है कि अच्छा इसमें तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा ए की पावर एक्स, और ए का वैल्यू फंक्शन में 1 डाल के 3 आ रहा है, तो फंक्शन में 1 डालो मतलब ए की पावर 1, ए की पावर 1 और इसका वैल्यू 3 गिवन है, तो ए का वैल्यू 3। फिर नेक्स्ट गिवन है के का वैल्यू 1 से लेके एन तक सिग्मा, फंक्शन में एक्स डालते हैं तो ये वैल्यू देता है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने के का वैल्यू 1 से लेके एन तक एफ एक्स, दिस इज गिवन। और बस सिग्मा में तो वैल्यू डालना होता है और प्लस प्लस करना होता है, के का वैल्यू 1 रखो तो F1, फिर प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ऐसे डॉट डॉट करते हुए लास्ट में एन तक डालना है, तो Fn एंड दिस इज गिवन टू 3279, राइट। अब ये फंक्शन में 1 डालते तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 डालो तो ए की पावर 1, 2 डालेंगे तो ए की पावर 2, 3 डालेंगे तो ए की पावर 3, ऐसे n डालेंगे तो ए की पावर n, एंड दिस इज जीपी। जीपी का मतलब कुछ कॉमन रेशियो हो, मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है ए, एंड फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो ए, तो इसका एसएन क्या होता है जीपी में ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। तो जीपी का यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए का वैल्यू यही रहेगा और आर की जगह ए आ जाएगा कॉमन रेशियो, और उसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स एन ही है, और दिस इज, और ए का वैल्यू 3 है तो 3 डाल दिए तो 3 और 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2, और ये 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, और इसको कैंसिल करें, फिर ये मल्टीप्लाई और ये आगे 3 की पावर n, दिस इज इक्वल टू दिस। एंड अब आपको फैक्टराइज करके n का वैल्यू 7 लाना है। ठीक है, बस n का वैल्यू 7 आएगा, फैक्टराइज जो आपने जूनियर में पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन में 4 पॉइंट आपको याद रखनी है, और उन 4 पॉइंट को जैसे ही आपने जब याद करते हैं तो आपको क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, जैसे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है। ठीक है, कि इफ फंक्शन में x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, और जैसे ही आपने ये चीज देखकर फंक्शनल इक्वेशन याद आ गई, अच्छा यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू तो ए की पावर एक्स होगा, बस फंक्शन मिल गया। अब आप कंडीशन लगाते जाओ, कंडीशन क्या बोल रहा है, फंक्शन में 1 डालने पे 3 मिल रहा है, तो फंक्शन में 1 डालेंगे तो ए की पावर 1 एंड दिस इज गिवन टू 3, ए का वैल्यू 3 मिल गया। फिर आप सेकंड कंडीशन लगाओ, के का वैल्यू 1 से लेके n तक सिग्मा, सिग्मा मतलब प्लस करना, तो बस यहाँ पे वैल्यू डालो, के का वैल्यू 1 यानी फंक्शन वैल्यू 1, फिर 2 डालेंगे फंक्शन वैल्यू 2, 3 डालेंगे, ऐसे कहाँ तक डालना है, n तक डालना है, बीच में प्लस प्लस। फंक्शन में 1 डालते हैं तो 1 डालने पे ए की पावर 1, 2 डालने पे ये जीपी बन गई। अब जीपी बन गई तो जीपी का एसएन का हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, और जीपी का जैसे फॉर्मूला तो लगा दिया, ये सेट हो गई। ए का वैल्यू 3 रखेंगे, फिर ये सिंप्लीफाई करेंगे, 2 ऊपर 3 नीचे सिंप्लीफाई करें, ये माइनस 1 उधर गई प्लस 1, और ये फैक्टराइज करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग बनाए फंक्शनल का, सेकंड बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला, इफ सेम सेम है, सेम फंक्शन वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन वैल्यू x इंटू फंक्शन वैल्यू x वाई। तो फंक्शनल इक्वेशन में 4 पॉइंट आपको याद रखनी है जो हमने बता रखा है। तो ये चीज जैसे ही आपने देखे तो हम क्या बोलेंगे कि लेट फंक्शन का वैल्यू ए की पावर x, फंक्शन का वैल्यू क्या मिला ए की पावर x, क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन है, यहाँ भी वही थी, तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिला ए की पावर x, तो फंक्शन का वैल्यू मिल गया ए की पावर x। अब आप कंडीशन लगाओ, कंडीशन क्या बोल रहा है, 1 से लेके इंफिनिटी तक एफ एक्स, तो पहले 1 डालो तो फंक्शन का वैल्यू 1, फिर 2 डालो तो फंक्शन का वैल्यू 2, 3 डाले पे फंक्शन का वैल्यू 3, ऐसे इंफिनिटी डाले पे फंक्शन का वैल्यू इंफिनिटी, और दिस इज गिवन टू 2। ठीक है, अब आप फंक्शन में 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, ए की पावर 1, 2 डालने पे ए की पावर 2, 3 डालने पे ए की पावर 3, और इंफिनिटी डालने पे ए की पावर इंफिनिटी, सेम प्रीवियस जैसा, इक्वल टू 2। अब ये वापस से जीपी हो गई, लेकिन जीपी में इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो जीपी में इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है, याद रखना है एस इंफिनिटी ए अपॉन में 1 माइनस आर इन जीपी। तो ए का वैल्यू देख लो, ए का वैल्यू ए है और आर का वैल्यू ए आ गई, तो ए अपॉन में 1 माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 2/3। तो जैसे ही अपने को इस कंडीशन से ए की वैल्यू मिल गई, अब आप दूसरी कंडीशन फाइंड करनी है कि फंक्शन का वैल्यू 4 निकालो, तो पहले तो आप फंक्शन का वैल्यू x निकालो, फंक्शन का वैल्यू x है ए की पावर x, और a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके 2 की पावर 3 2/3, तो ax मतलब 2/3 की पावर x। अब आप 4 डालो, फंक्शन में 4 डालेंगे तो a की पावर 4, और 2 डालेंगे तो a की पावर 2, कैंसिल होकर a की पावर 2, और a का वैल्यू 2/3, तो उसका स्क्वायर 4/9। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन में 4 पॉइंट याद रखनी है, और जैसे ही आपने याद किए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो कंडीशन आपको दिखेगी, उन्हीं चारों कंडीशन में से आपको कुछ ना कुछ दिखेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन को आपने जैसे ही देखे, आपने एफ एक्स पकड़ लिया, एफ एक्स जैसे ही पकड़ा फिर आप कंडीशन लगाओ, एक्स का वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक सिग्मा लगाए तो 1 1 डालते जाओ, पहले 1 डालो तो फंक्शन का वैल्यू 1, फिर प्लस फंक्शन का वैल्यू 2, सिग्मा मतलब प्लस 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 एंड वैल्यू डालते जाओ, सेम प्रीवियस जैसा। फिर फंक्शन का वैल्यू 1 डाले, ए की पावर 1, 2 डाले, ये एस इंफिनिटी जीपी में क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये हम लोग फॉर्मूला लगाए, सिंप्लीफाई किए, इक्वल टू 2, तो ए का वैल्यू मिल गया 2/3। अब फंक्शन निकालना, फंक्शन मिल गया ए की पावर एक्स, ए का वैल्यू 2/3, फिर अपने को फाइंड करना है f4 क्या आएगा, ए की पावर 4, और f2 क्या आएगा, ए की पावर 2, कैंसिल किए, ए स्क्वायर आ गया, ए का वैल्यू गिवन है, बहुत ही आसान है। अब ये ना याद रखनी है, जैसे हम लोग पिछले
में हम लोग क्या याद किए थे, फंक्शनल इक्वेशन के 4 कंडीशन याद किए थे। वैसे यहाँ पे ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, इसमें हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, ये तो याद ही रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, अगर आप लॉन्ग फॉर्म में अगर जाओगे तो वेरी लॉन्ग मेथड, ठीक है। लेकिन ये अगर टेबल अगर याद है तो जस्ट यूं ही हो जाती है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो फंक्शन दी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में बी है, मतलब दो सेट गिवन है, ठीक है। दो सेट, एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फंक्शन बनाने के लिए दो सेट चाहिए, सेट ए और सेट बी। सेट ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं, सेट बी को को डोमेन बोलते हैं, याद है। तो एक सेट में मतलब सेट ए में डोमेन वाले में ए एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मतलब सेकंड सेट में बी एलिमेंट है। तो केस क्या क्या अपने को निकालना है, टोटल फंक्शन कितनी बनेगी, आंटो फंक्शन कितनी बनेगी, वन वन फंक्शन कितनी बनेगी। और एक बार जैसे ही आपने वन वन निकाल लिया तो मेनी वन के लिए टोटल माइनस वन वन, एक बार अगर आपने आंटो अगर निकाल लिया तो टोटल माइनस आंटो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, केस क्या बनेगी कि अगर दो सेट है तो हो सकता है कि दोनों में 5-5 एलिमेंट हो, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट हो, या फिर सेट ए में ज्यादा एलिमेंट हो, या फिर थर्ड के सेट बी में ज्यादा एलिमेंट हो। तो वही 3 केस बनी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब डोमेन में और को डोमेन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 5-5 3-3 7-7 दोनों में, या फिर डोमेन में ज्यादा एलिमेंट है, डोमेन में 5 एलिमेंट है एंड को डोमेन में 3 एलिमेंट है। या थर्ड कंडीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन मतलब सेट ए में कम एलिमेंट है, सेट बी को डोमेन में ज्यादा एलिमेंट है। 3 कंडीशन बनी, डोमेन एंड कोडोमेन। अगर डोमेन में एंड कोडोमेन में इक्वल है तो केस 1, अगर डोमेन वाली ज्यादा है तो केस 2, अगर कोडोमेन वाली ज्यादा है तो केस 3। एंड टोटल फंक्शन ये तो याद रखो, बी की पावर है, मतलब बी मतलब कोडोमेन की पावर डोमेन, ठीक है। बी मतलब कोडोमेन, तो बी की पावर है, ठीक है। टोटल फंक्शन सब में से टोटल फंक्शन बी की पावर है, बी की पावर है, बी की पावर है। अब आंटो फंक्शन जब दोनों अगर इक्वल है तो ए फैक्टोरियल एंड वन वन भी ए फैक्टोरियल। एंड जब एन ए ज्यादा है तो ग्रुपिंग पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और 1 1 0 आएगा, ठीक है। 1 1 कैसे 0 आएगा आप लोग देखो, ठीक है। अगर मान लो कि सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है तो 1 1 कैसे बनेगा, ये इधर 5 एलिमेंट है और इधर 3 है तो 1 1 बन ही नहीं पाएगा ना। कैसे बनेगा 1 1, ये इस साइड के 3 तो इसे मैप कर लेंगे लेकिन बाकी 2 तो किसी कॉमन से ही मैप करेंगे ना, तो 1 1 0 बनेगा, ठीक है। इसमें अब आते हैं जब एन बी ज्यादा है, जब सेकेंड वाले में ज्यादा है, को डोमेन में जब ज्यादा है, अगर को डोमेन में ज्यादा है तो फंक्शन तो सेम बी की पावर है एंड आंटो के लिए 0, आंटो 0। क्यों आंटो 0, क्योंकि सेट बी में कुछ खाली रहेगा ही नहीं। मान लो कि इस डोमेन में 3 एलिमेंट है और इसे 5 एलिमेंट है तो ये 3 को आप 3 से मैप कर दोगे और बाकी 2 तो खाली रह जाएंगे क्योंकि फंक्शन तो 2 मैप कर नहीं सकती है। तो अगर इस साइड अगर 3 एलिमेंट है और इस साइड अगर 5 एलिमेंट है तो ये 3 तो मैप कर लेंगे, 2 खाली बच जाएगा। यानी कि खाली अगर हो गया तो अंटो तो बना ही नहीं, क्योंकि अंटो का मतलब क्या होता है कि सेट बी में खाली नहीं होना चाहिए, अंटो का मतलब सेट बी में खाली नहीं होना चाहिए, तो अंटो 0 बन जाएगा। एंड 1 1 के लिए आप याद रखो BCA मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली, NCR याद है NCR, तो वैसे BCA कॉम्बिनेशन, ठीक है। BCA इंटू ए फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है क्या, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल है ना, ए और बी दोनों इक्वल है, यहाँ पे ए और बी इक्वल है तो BCB हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे वो चीज़ नहीं